हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज सानिया नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो आज आप लोगों के लिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गए हैं हम, जिसमें हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आज जिन मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में हमें पढ़ना है वो कौन से हैं? वो है प्यारे बच्चों फिल्ट्रेशन, एंड नेक्स्ट मेथड है हमारा इवेपोरेशन। तो फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन के बारे में आज पढ़ना है। आज का एम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम, वेरी गुड। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं किससे? फिल्ट्रेशन से। मैम, आपने ना पिछली क्लास में सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन पढ़ाया था, तो मेरा एक सवाल था कि क्या इस मेथड से हर बार 100% सेपरेशन हो जाता है? नहीं स्वीटी, देखो सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन के दौरान हमने पिछली क्लास में ये एग्जांपल देखा था कि हम सैंड और वाटर को मिक्स कर रहे थे, राइट। उसके बाद हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था, तो सेडिमेंटेशन हो गया एंड सैंड जो है नीचे बैठ गई। तो जब सैंड नीचे बैठी थी तो हमने ये देखा था, हमें ये देखने को मिला था कि 90 to 95% सैंड तो नीचे बैठ जाती है, बट बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही लाइटर सैंड के पार्टिकल्स जो है वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। तो मतलब आपकी जो सैंड है वो कंप्लीटली नीचे नहीं बैठ रही है एंड कुछ लाइटर सैंड के पार्टिकल्स अभी भी ऊपर पानी पे तैर रहे हैं। तो जब आप डिकैंटेशन करते हैं तो वो सैंड के पार्टिकल्स पानी के साथ दूसरे कंटेनर में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब आप 100% सेपरेशन नहीं कर पाए, आप सैंड और वाटर को कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर पाए विद सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। तो ऐसे में प्यारे बच्चों हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक मेथड ऑफ सेपरेशन जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। तो आइए देखते हैं। ओके, तो लिखा है यहाँ पे बाय डिकैंटेशन लिक्विड इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास क्या था, मेरे पास एक बीकर था जिसमें हमारी जो रेत है वो जाके नीचे बैठ गई, उसके ऊपर हमारा पानी था, ठीक है, ये हमारा पानी था, बट कुछ रेत के, कुछ लाइटर रेत के पार्टिकल्स ऐसे थे जो ऊपर तैर रहे थे। तो जब हम डिकैंटेशन करेंगे तो ये रेत तो नीचे रह जाएगी, बट ये वाले पार्टिकल्स जो है लिक्विड के साथ दूसरे कंटेनर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन इज अ बेटर मेथड। आइए एक और एग्जांपल को समझते हैं। हमारे घर चाय तो जरूर बनती है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज हम सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन करते हैं। हमने क्या करा, चाय जो है पतीले में बनी है, हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, सारी चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी और ऊपर हमारी लिक्विड चाय होगी सुनहरी वाली। तो ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। अब आप बड़े ध्यान से पतीला उठाओ एंड अपना एक कप लो और धीरे धीरे उसमें चाय ट्रांसफर कर दो। ये हो गया डिकैंटेशन। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इस डिकैंटेशन के दौरान सारी चाय पत्ती पीछे पतीले में रह जाएगी? नो मैम, ऑब्वियसली नॉट। इस डिकैंटेशन के दौरान माना कि ऑलमोस्ट चाय पत्ती पीछे पतीले में रह जाएगी, बट फिर भी कुछ टी लीव्स, कुछ चाय पत्ती ऐसी होगी जो इस डिकैंटेशन के दौरान आपकी चाय के साथ मिलके आपके कप में चली जाएगी। तो क्या आपको वो चाय पत्ती वाली चाय पीना अच्छा लगेगा? ऐसे मुंह में आएगी, आपको वो परेशान करेगी? नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी हम किस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यही देखो, मैंने आपको बताया कि अगर हम फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, एक चाय छन्नी जो हमारी किचन में होती है, सबकी ऐसी सी चाय छन्नी दिखती है, ठीक है, एक चाय छन्नी का इस्तेमाल हमने करा, चाय हमने पोर करी, तो क्या होगा, ऊपर तो हमारी यहाँ पे चाय पत्ती रह जाएगी एंड नीचे हमारी चाय चली जाएगी, कप में बिल्कुल भी चाय पत्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, pour the tea through a strainer। चाय छन्नी जो है हमारा, उससे आप चाय को डालिए, all the tea leaves will remain in the strainer and जो चाय है हमारी नीचे चली जाएगी। तो मैम, हम सैंड एंड वाटर को भी तो चाय छन्नी से सेपरेट कर सकते हैं फिर? बहुत बढ़िया सवाल है स्वीटी, कि क्या हम चाय छन्नी का इस्तेमाल करके सैंड एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं?
तो आइए इसे समझते हैं। सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, उनका साइज होता है बहुत छोटा। तो अगर आप अपनी किचन की चाय छन्नी लो और उसमें से सैंड और पानी को ऐसे पास कराओ तो मुश्किल है, ठीक है। सैंड जो है वो भी नीचे, वो जो होल्स है उनसे नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सैंड पार्टिकल्स का साइज होता है छोटा। बट निराश नहीं होना, यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे बच्चों एक फिल्टर पेपर का। एंड इस सेपरेशन को समझने के लिए आइए चलते हैं पीडब्ल्यू लैब में। तो प्यारे बच्चों, क्या अब हम फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन को समझ सकते हैं? आइए देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड। जो हमारी चाय छन्नी है वो चाय में घुलती तो नहीं है ना, इनसॉल्युबल है। जो रेत है, सैंड है, पानी में घुलती तो नहीं है ना, इनसॉल्युबल है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जैसे कि हमने देखा सैंड एंड वाटर के केस में हमने किसका इस्तेमाल करा? फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करा। पूरा पानी फिल्टर पेपर के माइन्यूट होल्स में से नीचे आ जाएगा और जो हमारा सॉलिड इनसॉल्युबल सैंड है वो ऊपर रह जाएगी। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो क्या आपको ये सब समझ में आया? यस मैम। तो बच्चों, now we move on to our next topic of discussion, that is evaporation. तो स्वीटी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पानी में नमक घोल के दे दूं और कहूं कि इसे सेपरेट करो, तो आप इसे कैसे सेपरेट करोगे? हैंड पिकिंग नहीं हो सकता, थ्रेशिंग विनोइंग नहीं हो सकता, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि नमक तो पानी में घुल जाता है। मैम नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, नो फियर व्हेन सानिया मैम इज हियर। इसका जवाब मैं आपको देती हूं। अगर मैं आपको पानी में नमक घोल के दे रही हूं तो उसको हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन। किससे करेंगे बच्चों? इवेपोरेशन की मदद से सेपरेट करेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं आइए देखते हैं। पहले इसको समझते हैं फिर डेफिनेशन देखेंगे। हमने क्या करा प्यारे बच्चों? हमने ले लिया एक बीकर, ठीक है। ये हमारा एक बीकर है जिसमें मैंने पानी लिया और उसमें थोड़ा सा नमक घोल दिया। अब हम इस बीकर को, मतलब इस पूरे सेटअप को नीचे से हीट करेंगे। तो जब हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? पानी उड़ने लगेगा, है ना। पानी उड़ने लगेगा। वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और उड़ जाएगा। तो बच्चों यही प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पानी उड़ जाता है। अगर देसी भाषा में बोले तो पानी उड़ जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। अब सॉल्ट तो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, सॉल्ट तो वेपर नहीं बन रहा है ना। तो सॉल्ट पीछे रह जाता है, पानी उड़ जाता है, लो हो गई सेपरेशन। तो आइए एक बार डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कहती है प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। वाटर का वाटर वेपर में परिवर्तित होना क्या है? वही है हमारा इवेपोरेशन। अब देखो, इसको हम डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। कपड़े जो हैं वो सुखाने के लिए बाहर उनको टांगा जाता है, कुछ घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पानी उड़ गया। पोछा लगाया जाता है, 2 मिनट में 3 मिनट में पोछे का पानी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन हो गया। तो यही प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, यही प्रोसेस है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। यही मैंने आपको बताया, पानी जो है उड़ जाएगा, पीछे सॉल्ट को छोड़ जाएगा। अब एक बात बताऊं, सॉल्ट मिलने का मेजर सोर्स क्या है? मैं ही बता देती हूं। सॉल्ट मिलने का बच्चों मेजर सोर्स जो है ना वो है सी वाटर, ठीक है। सी वाटर इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट। अब सी वाटर में क्या होता है? सी वाटर में होता है हमारे पास वाटर, ठीक है। उसमें होती है हमारे पास सॉल्ट और उसमें होती है हमारे पास इम्प्योरिटीज। अब हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि ये पानी जो है उड़ जाए,
ताकि हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सके। तो हम क्या करते हैं, आइए देखते। तो बच्चों, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं और इनमें सी वाटर को छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब ये सी वाटर मतलब जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पानी उड़ जाता है, यानी कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो हमें पीछे क्या मिलता है, हमें पीछे मिलता है सॉल्ट एंड उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज। अब हम इनको हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे कि कुछ हमारे पास प्यूरिफिकेशन मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम इन इम्प्योरिटीज को भी साइड कर सकते हैं एंड हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सॉल्ट। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, इवेपोरेशन की हेल्प से हमने पानी को तो उड़ा दिया। हायर क्लासेस में हम कुछ प्यूरिफिकेशन मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हमने इंप्योरिटीज को भी हटा दिया। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सॉल्ट। तो सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज के हमारे टॉपिक्स तो निपट चुके हैं, ठीक है। इवेपोरेशन हमने पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन हमने पढ़ लिया। तो अब आप लोग जानते हो, नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विज। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? मैम, रेडी फॉर क्विज। वेरी गुड। तो आप लोग रूल्स तो जानते ही हो। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आएगा एक क्वेश्चन, आप लोगों को मिलेंगे उसे आंसर करने के लिए 5 सेकेंड्स एंड पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, एंड योर ऑप्शंस आर सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो गया? अभी हमने इतनी डिटेल में पढ़ा कि सी वाटर से सॉल्ट जब हमें मिलता है तो उसके लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल होता है दैट इज इवेपोरेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी, इवेपोरेशन। तो स्वीटी, क्या आपका आंसर सही था? मैम, मेरा आंसर सही था। बहुत बढ़िया। तो चलो फिर किस चीज का इंतजार है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय, ऑप्शंस है आपके पास, सीविंग, विनोइंग, कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन। एंड आपका समय शुरू होता है अब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या हो गया? चॉक जो है जब उसको पानी में घोला जाएगा, चॉक पाउडर को पानी में घोला जाएगा तो वो पानी में घुलेगा नहीं। तो हमें उसे सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा फिल्ट्रेशन का मेथड। क्या होगा? हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब उसमें से चॉक पाउडर और पानी का जो हमारा मिश्रण है, जब हम उसको उसमें से पास कराएंगे, पानी सारा नीचे चला जाएगा और ऊपर फिल्टर पेपर में हमारा चॉक पाउडर रह जाएगा। तो फिल्ट्रेशन का मेथड हम यूज कर लेंगे। तो चलो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर is called sieving, winnowing, condensation, evaporation, and your time starts now. तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, करेक्ट आंसर क्या हो गया? वाटर अपने वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सीधी सीधी भाषा में बोले तो पानी उड़ रहा है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। तो करेक्ट आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स डी, इवेपोरेशन। तो क्या आपका आंसर स्वीटी सही था? करेक्ट आंसर मैम। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। बट रुको रुको, जाना नहीं है। जी हाँ, जाने से पहले एक बार अपने आज के लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन को ही कंटिन्यू रखा और हमने 2 मेथड्स ऑफ सेपरेशन को डिस्कस करा, और वो क्या थे? फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में सब समझ आया होगा। एंड इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, दैट इज द थैंक यू स्लाइड, जिसमें हम आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म PW पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाय बाय बच्चों, बाय फ्रेंड्स, बाय मैम।